आज हम बात करने वाले हैं ग्रो निफ्टी कैपिटल मार्केट ईटीएफ के ऊपर। क्या हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही इन्वेस्टमेंट होने वाला है या नहीं, ये जानेंगे। देखिए, कैपिटल मार्केट का ये ईटीएफ है, तो कैपिटल मार्केट को ऊपर ही अगर ये ईटीएफ है तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें तो दो टाइप का मार्केट रहता है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट उन मार्केट को कहा जाता है जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स मोर देन 1 ईयर का रहता है। ठीक है, ये इट कोड भी बॉन्ड हो सकता है जिसकी लॉन्गर पीरियड मोर देन 1 ईयर हो सकता है। ये स्टॉक्स शेयर्स हो सकते हैं जिसका लॉन्गर पीरियड म्यूचुअल फंड। सो ये सारे कैपिटल मार्केट में आता है एंड ये सारे कैपिटल मार्केट का में इन्वेस्ट करता है ग्रो निफ्टी। अब ये देखते हैं कि अगर कोई बंदा अगर ग्रो निफ्टी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है, तो उनका पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है। तो ये देखने के लिए हमें बेसिकली हमें पहले होल्डिंग को देखना पड़ेगा कि इनका होल्डिंग क्या है। भाई कैपिटल मार्केट में तो ये कंपनी पैसा डाल रही है बट पैसा लग कहाँ रहा है, ये समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा होल्डिंग्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बीएससी, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, 360 वॉम, कंप्यूटर एज, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, निप्पन, कैफाइन टेक्नोलॉजी। सो ये सारे में आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, यानी कि जो स्टॉक एलोकेशन है वो इस हिसाब में, सॉरी मतलब आपका जो मनी का पैसा का जो एलोकेशन है वो इन सारी कंपनी में लग जाएगा। ठीक है, तो ईटीएफ का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ईटीएफ आप इनका आपको म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा, आपका म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा जो इन सारे कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। बट ईटीएफ का फायदा क्या है कि जब ईटीएफ जब गिर रहा हो तब भी लगाया जा सकता है, क्योंकि ईटीएफ जीरो नहीं हो सकता। ऑल्दो म्यूचुअल फंड भी जीरो नहीं हो सकता, बट म्यूचुअल फंड में क्या है कि जैसे कि पहले मैंने बात करा था कि म्यूचुअल फंड में कुछ चार्जेस वगैरह लग जाता है, पता नहीं चलता कि कब वो खरीदता है कब वो बेचता है। बट हम यहाँ पे जिस तरह से हम कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स खरीदते हैं उसी तरह ये काम ये स्टॉक की तरह ही करेगा। एक सिंगल सिंगल अगर कोई किसी कंपनी का शेयर्स आप खरीद रहे हो तो कब खरीदना है कब बेचना है ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी है, आप कब खरीदोगे कब बेचोगे ये आप पे डिपेंड करता है। जब बेचोगे तब ये सेम स्टॉक का तरह काम करता है, बट फर्क क्या रहता है, जैसे कि कोई कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस कंपनी का प्रोडक्ट ही आपका मेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कंपनी का मेन बेस होता है, रूट जो होता है। उसी तरह कोई अगर इस पे ईटीएफ में करता है तो इसका मेन रूट क्या है, ये सारे कंपनी इनका मेन रूट है, इसका जो मेन बेस है आप कह सकते हो कि ये सारे प्रोडक्ट है आपकी कंपनी का, हम इस तरह से भी कह सकते हैं। तो अगर ये प्रोडक्ट और सर्विस अगर अच्छा चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये जो ईटीएफ है वो ग्रो करेगा। एंड ऑब्वियसली बात है कैपिटल मार्केट इंडिया में कैपिटल मार्केट को लेके काफ़ी बूम चल रहा है यार, आगे जाके ये पैसा कमा के भी देने वाला है। कैपिटल मार्केट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है ना, तो जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का जिस हिसाब से डिमांड हो रहा है। देखिए शॉर्ट टर्म में क्या होगा वी डोंट नो राइट, अगले एक साल में हो सकता है आपने इसमें इन्वेस्ट करा, अगले एक साल में आपको लॉस में चला जाए, 10% लॉस चला जाए, 20% लॉस चला जाए, अगले 2 साल में 10% 20% लॉस चला जाए, तो ये कोई नहीं कह सकता। बट फर्दर द लॉन्ग पीरियड की अगर बात करें देन ऑब्वियसली यू विल मेक मनी फ्रॉम दिस कैपिटल मार्केट, सॉरी दिस ईटीएफ राइट। सो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। एंड ईटीएफ का सबसे बड़ा बड़ा बात क्या है कि इसमें मतलब एक अच्छा वी कैन कह सकते हैं कि एक अच्छा बास्केट रहता है स्टॉक्स का, कंपनी का एक अच्छा बास्केट रहता है। जैसे अगर मान के चलिए अगर इसी में अगर 200 कंपनी होता तो मेरे लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, 100 स्टॉक्स होता तब भी मेरे लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टॉक्स ज़्यादा हो रहा है, रिटर्न कम बनेगा वहाँ पे, ऑल्दो रिस्क भी कम होगा बट रिटर्न बहुत कम बनने वाला है। यहाँ पे 10 स्टॉक 12 स्टॉक रहते हैं तो 10 स्टॉक 12 स्टॉक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, एक अच्छा बास्केट माना जाता है कि 10-12 बढ़िया है। कोई आदमी अगर 100 रुपये डाल रहा है तो 10 रुपये करके एक स्टॉक के पीछे लग रहा है, कंपनी के ऊपर 10 रुपये लग रहा है, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। वहीं पर अगर 200 होगा तो 200 रुपया का अगर होगा, अगर किसी कंपनी में अगर 200 स्टॉक्स है और उसमें अगर 100 रुपये डाल रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं बनता ना, क्योंकि 50 पैसा करके एक कंपनी में लग रहा है राइट। सो इस हिसाब से हो रहा है, तो इसलिए ये एक अच्छा, और किसी भी एटीएफ में हम देखो 10-12 स्टॉक ही रहता है। तो और इन दूसरी बात ये है कि ये जितने भी सारे कंपनीज अंडर अंडर वैल्यू तो नहीं कह सकते बट ठीक है, थोड़ा सस्ता है। जैसे ये कंप्यूटर एज हो गया, ये CDSL हो गया, ये MCX हो गया, इनको
अंडर वैल्यू स्टॉक्स है ये सब। अंडर वैल्यू हम कह सकते हैं बाय मार्केट कैप। छोटी कंपनीज है, अच्छा ग्रोथ हो सकता है, बिजनेस अच्छा है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है ये सारी कंपनी में, तो ये फ़ायदा है। एंड अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो फंड मैनेजर है वो यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है, निखिल साधन इज सीजन प्रोफेशनल विद ओवर 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। सो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स, अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक की तरह उतना ज़्यादा डीप रिसर्च तो करना नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम रहता है। पैसा किसी आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे आपको मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट पढ़ना पड़ेगा, कौन कॉल सुनना पड़ेगा, एंड लॉट ऑफ फैक्टर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। बट यहाँ पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा IPO, सॉरी NFO आ रहा है, ETF के NFO आ रहा है, दैट्स गुड। यू कैन इन्वेस्ट इफ यू वांट, अदरवाइज आप क्या ही बोल, राइट। सो देखिए आपके हिसाब से।